Hello friends, very good evening to all of you. So my dear civil service aspirants, कल हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट की पोजीशंस, अंडर विच आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट प्रेसिडेंट डील करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती हैं और प्रेसिडेंट किन पावर्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं अपनी पावर्स को. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को कॉन्सेंट्रेट से देखें और सुने और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. सो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट द lectures about president power and functions. So powers and functions of president क्या होती हैं? The power enjoyed and functions performed by the president. Which of these powers? The powers कौन कौन सी हैं वो? First, executive powers, legislative powers, financial powers, judicial powers, diplomatic powers, military powers and emergency powers. तो हम इसको टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव पावर. व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? एग्जीक्यूटिव पावर्स वो पावर्स होती हैं फ्रेंड्स, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम. जितनी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं. फॉर्मली he can make rules specifying the manners in which the orders and other instruments made and executed in his or her name shall be authenticated. थर्ड पॉइंट है, ये रूल बनाते हैं, प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस अमॉन्ग द मिनिस्टर्स. उसके बाद है, ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एंड द अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं और दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर्स. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और डिटरमाइन करते हैं उनकी रेम्यूनरेशंस को. रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी को. अटॉर्नी जनरल होल्ड करते हैं अपने ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये अपॉइंट्स करते हैं, यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को और चीफ इलेक्शन कमीशन को और अदर इलेक्शन कमीशंस को. चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशंस एंड सो ऑन, ये सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. ये एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस प्रेसिडेंट की ही है. He or she can seek any information relating to the administrations of affairs of the union and proposals for legislation from the prime minister. He or she can require the prime minister to submit or consideration of the council of ministers any matters on which a decision has been taken by a ministers but which has not been considered by the council. He can appoint a commission to investigate into the conditions of scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes. These are the power of the president. And last is, he or she can appoint an interstate council. He or she can appoint an interstate council to promote center-state and interstate corporations. To promote center-state and interstate corporations. These are the executive powers of the president under which the president is functions. और ये प्रेसिडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरी को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज ए शेड्यूल एरिया एंड ये पावर है उनकी. इस पावर के मुताबिक
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया को रिस्पेक्ट दी जाती है। ये प्रेसिडेंट जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार के लिए लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। In the case of Puducherry, also the president can legislate by making regulations, but only when the assembly is suspended or dissolved. सेम इसी केस में पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, बट यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पर भी बाकी जो टेरिटरी लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार की तरह जो रूल रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाते हैं डायरेक्टली, पुडुचेरी में भी बना सकते हैं, पर तब जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड होती है या फिर डिसॉल्व होती है। तो ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं और इन पावर्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट फंक्शंस करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी होती हैं? जो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एंजॉय करते हैं ये लेजिस्लेटिव पावर्स को। ये कौन से हैं? ही और शी कैन समन और प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ये प्रेसिडेंट जो हैं समन जारी कर सकते हैं पार्लियामेंट हाउस को, यानी लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, जब उसका टर्म्स यानी टेन्यूर कंप्लीट 5 years हो जाते हैं। ही कैन आल्सो समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट which is presided or by the speaker of Lok Sabha। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में इस तरह के फैक्ट्स इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है लेजिस्लेटिव कि जब जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को करना हो, यानी सम्मन देना हो, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को वो दे सकते हैं, और उनको प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को? तो फ्रेंड्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन। कोई भी साल का फर्स्ट सेशन जब शुरू होता है, ये कमेंस्ड, ये शुरुआत सबसे पहले प्रेसिडेंट ही करते हैं, एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जब कोई फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट रूल में आती है, तब भी फर्स्ट एड्रेस प्रेसिडेंट ही करते हैं पार्लियामेंट को, या हर साल जब सेशन शुरू होता है तब भी फर्स्ट सेशंस का एड्रेसमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं पार्लियामेंट। ये मैसेज सेंड कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, whether with respect to a bill pending in the parliament। ये अपॉइंट कर सकते हैं एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट। तो फ्रेंड्स, जब भी ये डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होती हैं, ये किसी भी मिनिस्टर्स को उस पोस्ट को फिल करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन फॉल वैकेंट। सेम कंडीशन में राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन एंड चेयरमैन की पोस्ट जब वैकेंट होती है, तो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को वो इस पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हैं। ये नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो अमॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं हैविंग स्पेशल फील्ड से, कौन से स्पेशल नॉलेज हो, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एरियाज़ में हो। किन एरियाज़ में? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में एंड सोशल सर्विसेज में। ये नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। लोकसभा में ये नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को। ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस को
as to disqualifications of members of the parliament in consultations with the election commissions. ये प्रायर रिकमेंडेशन देते हैं या परमिशन देते हैं जो ज़रूरी होती है इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट. फॉर एग्जांपल, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसकी प्रायर रिकमेंडेशंस जो है, परमिशन जो है, ये प्रेसिडेंट से ही ली जाती है. या फिर बिल फॉर द अल्ट्रेशंस ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स आर क्रिएशंस ऑफ ए न्यू स्टेट्स. इसकी प्रायर रिकमेंडेशंस भी प्रेसिडेंट ही देते हैं. जब बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाता है आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो उनके पास क्या पावर्स रहती हैं? ही आर शी कैन गिव हिज और हर एजेंट टू द बिल, या फिर विदहोल्ड हिज और हर एजेंट टू द बिल, और रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट ए मनी बिल. अगर ये मनी बिल नहीं है तो इसको रिटर्न किया जाता है. फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को इसको दोबारा रिकॉन्सिडरेशन के लिए. इसी तरीके से अगर बिल पास हो जाता है दोबारा से पार्लियामेंट में रिटर्न होने के बाद विद और विदाउट अमेंडमेंट्स के, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज एजेंट टू द बिल. प्रेसिडेंट को नेक्स्ट टाइम उस बिल को एजेंट देनी पड़ती है. जब बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, ये रिजर्व किया जाता है गवर्नर द्वारा फॉर कॉन्सिडरेशन के लिए, यानी कॉन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, क्या पावर्स यूज़ करते हैं? या तो वह एजेंट देते हैं बिल को, या फिर विदहोल्ड करते हैं बिल को, या फिर डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, बट वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इट शुड बी नोटेड हियर that it is not obligatory for the president to give his assent even if the bill is again passed by the state legislature and sent again to him or her for his or her consideration. ये ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करने का जो आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 123. जब कोई भी ऐसा कानून देश में ना हो उसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाता है. और when the parliament is not in session, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तब भी ऑर्डिनेंस की पावर प्रोमोलगेट करने की पावर रख सकते हैं. ये ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks फ्रॉम इट्स रीअसेंबली. ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम. he or she lays the reports of the comptroller and auditor general, Union Public Service Commission, Finance Commission, and others before the Parliament. So these are the legislative powers of the President. Now what is the financial power of the President and how the President functions the financial powers? First is the money bill. Money bill can be introduced in the Parliament only with his or her prior recommendations. सबसे पहले जब मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसकी प्रायर रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट से ली जाती है. he or she causes to be laid before the parliament the annual financial statement. कौन सी होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दैट इज द यूनियन बजट. नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशंस. कोई भी ग्रांट जो जिसकी डिमांड जो है रखी जाती है वो तब तक नहीं मानी जाती जब इसकी रिकमेंडेशन पहले या इसके बाद में ना बनती हो. He can make advances out of a contingency fund of India to meet any unforeseen expenditures. And the final financial power is, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशंस को आफ्टर एवरी 5 साल के बाद, और ये रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस कमीशन कि रेवेन्यू को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंटर एंड स्टेट के बिटवीन में. So these are the functions which are exercised by the President of India prior its functioning in the Parliament House. Now the judicial powers. What is the judicial power of the President of India?
and how the President of India exercise on powers in the judicial areas. He appoints, yani means president. He or she appoints the Chief Justice of Supreme Court of India and the judges of Supreme Court of India and High Courts. He or she can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन लॉ पर उस पर एडवाइस लेते हैं, बट ये एडवाइस मैंडेटरी नहीं होती है या बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के लिए कि उसको कंपलसरी एक्सेप्ट करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट को ग्रांट करने की। ये ग्रांट कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। These are the major power of the president which are exercised only by the president of India. ये कौन से ये पावर्स हैं जो ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही एक्सरसाइज होती है। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट एंड सेंटेंस इज बाय ए कोर्ट मार्शल, in all cases where the punishment or sentence is for an offense against a union law, in all cases where the sentence is a sentence of death. So these are the three powers which are only exercised by the President of India, which court martial का आपको पार्डन लेना हो या उसको रोकना हो तो ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, या पनिशमेंट या सेंटेंस किसी भी ऑफेंस के लिए यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी ने कोई क्राइम किया हो उसको अगर रेमिशन करना है, माफ़ करना है, तो ये पार्डन पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही हैं, उनके अलावा कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है डेथ सेंटेंसेस। किसी क्रिमिनल्स को या कोई भी ऑफेंडर्स है उसको डेथ सेंटेंस यानी उसको मौत की सज़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, तो उस पर पार्डन लेने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। ये पावर्स ओनली एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So these are the judicial powers which are specially exercised by the President of India. And the diplomatic powers. What is the diplomatic powers? International treaties जितनी भी होती हैं या agreements होते हैं या उनको negotiations के द्वारा किया जाता है या फिर conclude on behalf of the किसके president के किया जाता है। Means I again repeated, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, नेगोशिएशंस कंक्लूड किए जाते हैं कि या कंप्लीट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, और दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर्स and sends and receives diplomats like ambassadors, high commissioners and so on. What I again repeated कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया को इंटरनेशनल फॉर्म्स, अफेयर्स या फिर सेंड्स करते हैं या फिर रिसीव करते हैं डिप्लोमेट्स को। वो क्या होते हैं? जैसे कि एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, जैसे इंडियन हाई कमिश्नर्स पाकिस्तान में बैठते हैं, इंडियन हाई कमिश्नर बांग्लादेश में बैठते हैं, इंडियन हाई कमिश्नर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठते हैं, वहाँ के हाई कमिश्नर्स भी इज़राइल के हाई कमिश्नर्स इंडिया में बैठते हैं, न्यू दिल्ली में। तो ये सब कौन रिसीव करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दीज आर द डिप्लोमेटिक पावर्स विच आर फंक्शंस एंड एक्सरसाइज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट by the Parliament of India. So next is the and final
Military powers. Military powers. President of India is the supreme commander of the defense forces of India. In that capacity, President appoints Chief of Army Staff, Chief of Navy Staff, and Chief of Air Force. Now, today is the new post is created in our three services command, that is the CDS, Chief of Defence Staff, which is Chief of Defence Staff is also appointed by the President of India, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों फोर्सेस को कोऑपरेट एंड यूनाइट एंड इंटीग्रेट करके ये थ्राई फोर्सेस की कमांड को संभालते हैं। उसके बाद ही कैन डिक्लेयर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ, जब वार की सिचुएशन क्रिएट होती है उसको कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस subject to the approval of the parliament. And the final power is the emergency powers. Additions में normal powers mentioned होती हैं about the constitutions confers extraordinary powers on the president, जो डील करती हैं कुछ ऐसे एरियाज़ को, और वो कौन से एरियाज़ हैं? नेशनल इमरजेंसी, मैंने आपको पहले भी कहा, इसको बारे में डिस्कस किया है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में 352 डील करता है इसके साथ, और ये कब लगाई जाती है? जब इंटरनेशनल कंट्री द्वारा वार सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं, वार के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, या इंटरनेशनल एग्रेशन होता है, तो कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये इमरजेंसी लगाई जाती है। या फिर इंटरनल डिस्प्यूट्स या इंटरनल डिस्टर्बेंस होती हैं, तब भी नेशनल इमरजेंसी का इम्पोजिशन किया जाता है। ये पावर्स भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल यानी लॉ एंड ऑर्डर्स, डेमोक्रेटिक मशीनरी जब वायलेट होती हैं किसी स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूवल करके ये प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट्स के अंदर लगाया जाता है, और आर्टिकल 356 इस प्रेसिडेंट रूल को डील करता है। फाइनल इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है कि जब कंट्रीज के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रिड्यूस्ड हो रहा हो, यानी रिसेशन में जा रहा हो, उसमें पैसा कम हो रहा हो और कंट्री के पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता है। इसी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड फंड इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो तब आप इस देश में हम इंटरनेशनली सपोर्ट्स लेने की बात करते हैं। तब हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी पेज, उनकी स्केल्स, उनके अलाउंसेस, उनके प्रिविलेजेस में कर्टेलमेंट की जाती है, और कंट्री को फाइनेंशियली सेफगार्ड दिया जाता है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 से डील करती है, और 360 आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी को डील करता है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जो अप्रूवल करके इम्पोज की जाती हैं। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती हैं? वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट द्वारा, कैन बिकम एन एक्ट, यो एक्ट बन जाता है ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है बिल पास होने के बाद उस बिल को, तब वो एक्ट बन जाता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करके परमानेंट डायरेक्टरी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये परमानेंट लॉ ऑफ द कंट्री है। और ये लॉ बनने के बाद ये जो है इम्प्लीमेंट होता है पूरी कंट्रीज में। फ्रेंड्स, व्हेन सच ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, तो उसके पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं, और ये कौन से आर्टिकल के साथ डील होते हैं? आर्टिकल 101 यानी 111 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है इस प्रेसिडेंट पावर वीटो को। प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट टू द बिल फर्स्ट, या फिर विदहोल्ड हिज बिल, विदहोल्ड एजेंट को विदहोल्ड रखता है बिल के
या फिर रिटर्न करते हैं बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास, या फिर अब उसके बाद अगर बिल दोबारा पास होता है पार्लियामेंट में विदाउट एनी अमेंडमेंट्स के, तो प्रेसिडेंट उसको दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हैं और उस पर असेंट उनको देनी पड़ती है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर और द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज ही कैन विदहोल्ड हिज और हर असेंट टू द बिल्स, या फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड। फर्स्ट, to prevent hasty and ill-considered legislation by the parliament. I again repeated, to prevent hasty and ill-considered legislation, यानी जल्दबाजी को रोकने के लिए, या फिर उसमें कोई इल कंसिडरेशंस पाई गई हो उस लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर नेक्स्ट है प्रिवेंट किया जाता है टू प्रिवेंट ए लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब भी लेजिस्लेशन ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया होता है उस बिल में, तब भी प्रेसिडेंट इसको रोक लेते हैं, विदहोल्ड कर लेते हैं। तो वीटो पावर एंजॉयड करते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट्स कैन, उसको क्लासीफाई किया गया है, वो कौन से हैं? वो 4 हैं फ्रेंड्स वीटो। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो सेकंड, सस्पेंसिव वीटो थर्ड एंड पॉकेट वीटो। तो ये कौन सी होती है एब्सोल्यूट वीटो? एब्सोल्यूट वीटो वो वीटो होती है, प्रेसिडेंट इसका इम्पोजिशन कब करते हैं कि जब विद होल्डिंग ए असेंट टू द बिल, बिल को असेंट देने के लिए विदहोल्ड कर देते हैं जो बिल पास होता है लेजिस्लेचर से, तब उस बिल को जो विदहोल्ड किया जाता है वो उस पावर को एब्सोल्यूट, उस वीटो को एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं और वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। क्वालिफाइड वीटो कौन सी होती है? Which can be overridden by the legislature with a higher majority, which can be overridden by the legislature with a higher majority। हायर मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेचर द्वारा जिसको ओवरराइडिंग किया जा सकता है उसको क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो कौन सी होती है? थर्ड, विच कैन बी ओवरराइड या आर ओवरराइडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, जो लेजिस्लेचर से ओवरराइडिंग की जा सकती है और वो किसके साथ होती है? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ। फोर्थ है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो दैट इज टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ये पॉकेट वीटो है कि एक बार लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास कर दिया तो दैट टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, उस बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। ऑफ द अबव फोर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ 3 पावर्स। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट पावर, सस्पेंसिव पावर एंड एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में क्वालिफाइड वीटो का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ 3 वीटोज ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं। कौन से? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स bills, that is bills introduced by any members of parliament who is not a minister. Second, with respect to the government bills, when the cabinet resigns after the passage of the bill but before the assent by the president, and the new cabinet advises the president not to give his assent to such bills. So these are 2 points of the absolute vetoes. Suspensive vetoes क्या होता है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं इस वीटो को व्हेन ही रिटर्न्स ए बिल फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशंस, उसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं कि कोई भी बिल जब पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजते हैं और वो सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरीके से बिल दोबारा से पास होकर आता है पार्लियामेंट से और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जाती या की भी जाती है, again presented to the president, or it is obligatory for the president
to give his or her assent to the bill. नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ती है और कोई उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। इसका मतलब प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवरराइडन बाय अ रीपैसेज ऑफ द बिल by the same ordinary majority and not a higher majority as required in USA. पॉकेट वीटो क्या होती है फ्रेंड्स? इस केस में प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न द बिल. Remember it, I again repeated most important points. In this case, President neither ratifies nor rejects nor return the bill, but simply keeps the bill pending for an indefinite period. President पॉकेट वीटो कैसे यूज़ करते हैं कि ना वो रेटिफाइड करते हैं बिल्स को, ना रिजेक्ट करते हैं, ना रिटर्न करते हैं, बट सिंपली उस बिल को रखते हैं पेंडिंग इनडेफिनेट पीरियड के लिए। और इस वीटो का प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शंस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका कोई एक्शन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बिल के ऊपर, और इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस वीटो पावर्स को, एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी टाइम लिमिट विद इन विच he or she has to take the decision with respect to a bill presented to him or her for his or her assent. So these are the president pocket veto. 1986 में जब प्रेसिडेंट जेल सिंह थे, उन्होंने एक्सरसाइज किया था इस पॉकेट वीटो का, किस रिस्पेक्ट के साथ कि इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, और ये बिल पास होने के बाद किसने किया था? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था। इस पर इम्पोज की गई थी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड हेंस वाइज वाइडली क्रिटिसाइज्ड। आफ्टर 3 years 1989 में नेक्स्ट प्रेसिडेंट V.R. Venkata Raman sent the bill back for reconsideration, but the new National Front government डिसाइड किया टू ड्रॉप द बिल, और ये नोट कर दिया हेयर द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बनाया गया, और ये ऑब्लिगेटरी किया गया प्रेसिडेंट के लिए कि उसको असेंट देनी पड़ती है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। सो फ्रेंड्स, these are the powers and veto powers and executive powers of the president, which is exercised specially by the president, not any other person in our country. So friends, the lecture is over, and wait for the next lecture and meet with you tomorrow. And I especially request to all of you, please subscribe, share and like the videos and channels. So thank you so much, and Jai Hind.